हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉगिट हब। गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि लिकर शॉप्स को ओपन कर दिया जाए कंट्री वाइड, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू मिल सके जो लिकर शॉप्स के ओपन होने से और लिकर के बेचने से, शराब के बेचने से उन्हें मिलता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लंबी लंबी लाइंस में लिकर को या फिर शराब को लेने के लिए खड़े हुए हैं विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और सोशल डिस्टेंसिंग जो सिर्फ एक तरीका है इस समय हमारे पास, जब कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। तो क्या ये डिसीजन सही है, इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों ये है कि मीम्स भी चल रहे हैं गवर्नमेंट की इस डिसीजंस पे कि क्या लिकर शॉप्स जो ओपन किया गया क्या यह सही है या नहीं है। सो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से इस चीज़ पे एनालाइज करेंगे कि क्यों लिकर शॉप्स को ओपन किया गया, क्या ज़रूरत है लिकर शॉप्स को ओपन करने की, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़, लिकर शॉप्स को जो है वो कहाँ पे ओपन किया गया है। सो गाइस, लिकर स्टोर्स को कंटेनमेंट जोन्स में छोड़ के हर जगह पूरे कंट्री वाइड ओपन किया गया है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स में सिर्फ इमरजेंसी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की चीज़ों के लिए ही सिर्फ पब्लिक मूवमेंट अलाउड किया गया है। नाउ गाइज, हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिकर शॉप्स को ओपन इतना जल्दी क्यों किया गया। गवर्नमेंट ने लिकर शॉप्स को इतनी जल्दी क्यों खोला, क्या ज़रूरत पड़ी थी इस टाइम पे जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए था। तो उस टाइम गवर्नमेंट को क्या ऐसी नीड पड़ी। सो गाइज, उसका आंसर ये है कि जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसमें जो एक्साइज ड्यूटी स्टेट लगाती है लिक्वर्स पे, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अराउंड 12% जो स्टेट की रिसोर्सेस या फिर जो रेवेन्यू आती है वो लिक्वर के एक्साइज ड्यूटी से आती है। और सिंस गाइस हमारे पास रिपोर्ट ये है कि जो स्टेट जीएसटी किसी भी सर्विस और इन सभी चीज़ों के बंद होने से लॉस हो रहा था, उसके साथ साथ जो फ्यूल है जिस पे वैट लगता है, पेट्रोलियम वगैरह, इन सभी चीज़ों पे भी पूरी तरीके से लॉस हो रहा था। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी। सो गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं था, जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया कि गवर्नमेंट अब अचानक से ही लिकर शॉप्स को ओपन करेगा कंट्री वाइड में। और हम दोस्तों ये देख सकते हैं कि इस स्लाइड से कि जो कार्स की सेल है वो अप्रैल 2019 में क्या थे और अप्रैल 2020 में क्या है। सारे कंपनीज के कार, एक भी कार सेल नहीं हुए कंट्री वाइड। ये बहुत बड़ी लॉस कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ है। उसके साथ साथ हम गाइस ये देख सकते हैं कि इन 2019 जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट हो, यूपी की गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, उन्होंने 2019 में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्साइज ड्यूटी विच इज़ लिवाइड ऑन द लिक्वर। सो इन सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए ही ये सारा डिसीजन लिया गया। एंड गाइस, अगर हम ऑफिशियल फिगर्स पे ध्यान दें तो इस लिक्वर सेल के बंद होने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अराउंड 700 करोड़ अ डे लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अराउंड 2.48 ट्रिलियन एनुअली फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी लिवाइड ऑन लिक्वर से कमाती है। सो ये एक ह्यूज अमाउंट हमारे जीडीपी का है। सो इसके लिए ही गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि लिक्वर शॉप्स को ओपन किया जाए। नाउ गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस मिसमैनेजमेंट को, जिसकी वजह से एक केओस आया है जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द शॉप्स ऑफ लिक्वर एंड वाइन्स, तो क्या गवर्नमेंट इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती थी। सो हाँ, गवर्नमेंट इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मैनेज कर सकती थी। इस लिक्वर शॉप्स की ओपनिंग से सोशल डिस्टेंसिंग एकदम लोएस्ट पे चला गया, इसकी वजह से मोर पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 है। और गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू मी स्टार्ट करनी चाहिए थी होम डिलीवरी। और यही चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर जो भी सरकारें हैं, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, चाहे आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूटी हो या फिर स्टेट्स हो, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करा सकती तो लिकर शॉप्स को बंद कर देने चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी चीज़ को हम इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं। इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। सो गाइज, कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू को रेज करे सेफली,
कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो भी नॉर्म्स है वो भी फॉलो हो। सो गाइज, इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि फ्यूल टैक्सेस को एक्चुअली और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम एंड डीजल इस समय उनकी जो डिमांड है वो बहुत लो है। सो इसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 69% इज़ अ टोटल टैक्सेस वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम पे करते हैं। सो जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। सो इसे और कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है जब तक ये कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। इसे 80% या 90% में किया जा सकता है जब तक डिमांड इसकी उतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं है। उसके साथ साथ जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि अल्ट्रा रिच टैक्सेस भी लगाने चाहिए। जितने भी ज़्यादा लोग पैसे वाले पूंजीपति हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए जब तक कि कोविड-19 ख़त्म नहीं हो जा रहा है, जब तक कि कोविड-19 चल रहा है। एंड गाइस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड चीज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट को जो अननेसेसरी स्पेंडिंग्स हैं उन्हें रोकनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट और के सामने से जो इंडिया गेट तक एक जो रोड जाएगी उसे पूरी तरीके से रिन्यू किया जाए, जिसमें 20,000 करोड़ का लागत आएगा। तो इन सभी चीज़ों से अभी बचना चाहिए और जो भी फंड इन सभी चीज़ों के लिए एलोकेट करी जा रही हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देने में और कोविड-19 की महामारी से लड़ने में यूज़ किए जाने चाहिए। एंड गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है उसे आरटीआई के अंदर लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे ट्रांसपेरेंट बनाने चाहिए कि उसमें जितने भी फंड हैं वो पब्लिक के कॉजेज़ में कोविड-19 से लड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और जिसके लिए पीएम केयर्स बनाया गया है वो उस चीज़ को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करे। सो गाइस, इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बट मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या सजेशंस हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि कैसे हम रेवेन्यू को रेस कर सकते हैं, कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ सके, सो दैट हम इस कोविड-19 को साथ में लड़ सकें और इस चुनौती से बाहर निकल सकें। सो डू टेल मी योर comments in the comment box below. Thanks for watching.